सूरजपुर जिला के चौकी खड़गवां की पुलिस ने 3 लोगों की हत्या मामले में 23 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जिला में 2 दिन पहले 10 जनवरी को माधेराम टोप्पो, बसंती टोप्पो, नरेश टोप्पो, सुरेश टोप्पो और कुछ अन्य मजदूर ट्रैक्टर लेकर ग्राम केरता डुबकापारा खेत में जाकर जुताई का काम कर रहे थे। दोपहर 12 बजे गांव के राजकुमार, मंधारी राम, बिहारी, रोवन, बाबूलाल, सियाराम और कुछ और लोग एक राय होकर के वहां पहुंच गए। लाठी, डंडा, टांगी, फावड़ा से जानलेवा हमला कर 3 लोगों को मौत के घाट उतार दिए। मारपीट में नरेश टोप्पो, बसंती टोप्पो की तत्काल मौत हो गई थी, जबकि गंभीर रूप से घायल माधेराम टोप्पो को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया जा रहा था, किंतु रास्ते में उसकी भी मौत हो गई। सुरेश घायल है, जिसका उपचार अंबिकापुर अस्पताल में चल रहा है। प्रार्थियों की रिपोर्ट पर आरोपियों के विरुद्ध धारा 61(2), 115(2), 190, 191(3) BNS के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया। टीम के द्वारा दबिश देकर 23 आरोपियों को पकड़ा गया है। पूछताछ पर आरोपियों ने घटना को अंजाम देना स्वीकार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों में राजकुमार पिता स्वर्गीय फगनाराम उम्र 62 साल, मंधारी राम पिता स्वर्गीय फगनाराम उम्र 60 साल, रामधनी पिता नानसाय उम्र 48 साल, बिहारी पिता नानसाय उम्र 60 साल, रोवन पिता नानसाय उम्र 50 साल, श्रीराम पिता नानसाय उम्र 58 साल, धर्मसाय पिता स्वर्गीय फगना उम्र 70 साल, अनूकलाल पिता चुखुल उम्र 45 साल, राजेंद्र उर्फा उजर पिता राजकुमार उम्र 35 साल, बीरेंद्र टोप्पो पिता धर्मसाय उम्र 29 साल, प्रदीप टोप्पो पिता सियाराम टोप्पो उम्र 30 साल, नरेंद्र टोप्पो पिता मंधारी उम्र 30 साल, शम्मू पिता बाबूलाल उम्र 37 साल, महाजन टोप्पो पिता मुकुटधारी उम्र 26 साल, दिवालसा टोप्पो पिता रोवन उम्र 26 साल, कमलेश टोप्पो पिता सियाराम टोप्पो उम्र 32 साल, अमेंद्र कुमार पिता मंधारी उम्र 46 साल, प्रकाश टोप्पो उम्र टेगू पिता सियाराम उम्र 23 साल, गुंजाराम पिता उम्र 32 साल, रामप्रसाद टोप्पो पिता बिहारी उम्र 37 साल, बाबूलाल पिता पंचन उम्र 60 साल, बुच्ची उर्फ बैसाखो पति मंधारी टोप्पो उम्र 52 साल और जसिंता टोप्पो पति प्रदीप टोप्पो उम्र 22 साल, ये सभी ग्राम केरता डुबकापारा चौकी खड़गवां थाना प्रतापपुर जिला सूरजपुर के रहने वाले हैं। इस सभी पर हत्या का मामला पंजीबद्ध कर गिरफ्तार किया गया है। ये खड़गवां चौकी के जगन्नाथपुर गांव का मामला है, जिसमें आपस की ज़मीन विवाद को लेकर के, खेत में जुताई के बात को लेकर के लंबे समय से इनके बीच में 2 पक्षों के बीच विवाद था, और जिसमें एक पक्ष ने कल हमला करके कुल्हाड़ी डंडे वगैरह से हमला करके नरेश टोप्पो और माघेराम टोप्पो और बसंती इनकी हत्या कर दी थी। इसमें धरपकड़ करके 23 आरोपियों की गिरफ्तारी अभी की जा चुकी है, और भी इसमें विवेचना जारी है, और भी यदि कुछ नाम सामने आते हैं तो बारीकी से इसमें विवेचना जारी है, उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। सर, ऐसा बताया जा रहा है कि कल ये हादसा होने के पूर्व 2 दिन पूर्व थाने में भी इनको समझाइश दी गई थी पार्टियों को। इनको समझाइश लंबे समय से दी जा रही थी, न केवल समझाइश बल्कि दोनों पक्षों के बीच में कोर्ट केस भी चल रहा था, प्रिवेंटिव एक्शन भी बहुत बार किए जा चुके थे, और आपराधिक मामले भी दोनों पक्षों में आपस के थे। लेकिन एक निश्चित रास्ता इनके बीच में परमानेंट निकल नहीं पाया था, और एक पक्ष ने एग्रेसिव कार्रवाई करते हुए इस तरह का अपराध को घटित किया है। सर, जैसा कि देखा जा रहा है कि यहाँ ज़मीन विवाद का मामला था, 2 पक्षों को थाने में बुलाकर समझाइश भी दी गई थी। वहीं जो है कि पुलिस के द्वारा भी कहा जा रहा था कि जाकर आप खेती कर सकते हैं, लेकिन इस प्रकार का अंदेशा होने के बाद भी पुलिस ने वहाँ सुरक्षा मुहैया नहीं कराया। इस और क्या विशेष जाँच की जाएगी? खेती कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये उनके व्यक्तिगत जो है, जिस प्रकार का कोर्ट का आदेश होगा उस हिसाब से उनको वो कार्रवाई बनती है, लेकिन थाने में किसी प्रकार का खेती करने या नहीं करने संबंधी आदेश नहीं दिया जा सकता है। वो इनके बीच में पहले भी बहुत बार किया जा चुका था कि शांति व्यवस्था बनाने के संबंध में पुलिस द्वारा बहुत प्रयास किए जा चुके थे, कार्रवाइयाँ भी दोनों पक्षों से की जा चुकी थी। नरेश जो है मृतक, वो ऑलरेडी चौकी का एक गुंडा बदमाश रजिस्टर में भी उसका नाम है,
दोनों पक्षों के भी कई लोग हैं जिनमें क्राइम रिकॉर्ड थाने पे हैं, लेकिन इस तरह से उन्होंने एक तरफा जो है घटना की और इसमें गिरफ्तारी की जा चुकी है। सर, दो पक्षों की कार्यवाही बताई जा रही है, जबकि एक पक्ष का साफ साफ कहना है कि पुलिस के आदेश के बाद वो खेत जुताई करने गए थे। इसमें दो पक्ष की कार्रवाई कहाँ हुई सर, और क्या कार्रवाई आगे की जाएगी? नहीं, पुलिस का ऐसा कोई आदेश मालूम नहीं पड़ा है। पुलिस ने ऐसा कोई आदेश खेत जुताई के संबंध में नहीं दिया है, न पुलिस को ऐसा कोई अधिकार है। सर, पुलिस के लिए कितनी बड़ी चुनौती थी जो कि इतने आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल हुई? 23 आरोपियों को गिरफ्तार करना और रात भर धरपकड़ करके ये निश्चित रूप से काफ़ी मेहनत का काम है और इसमें चौकी और पुलिस बल ने काफ़ी प्रयास से और काफ़ी मेहनत से काम किया है। सर, लगातार जमीन विवाद के मामले आ रहे हैं, जहां राजस्व से संबंधित मामले हैं और पुलिस को जो हस्तक्षेप करना पड़ा, इसको आगे क्या कुछ पहल की जाएगी कि ऐसे मामले जो है कि निराकरण किया जा सके इसका पूर्व से? ऐसे मामलों में आपराधिक मामला दर्ज करने के अलावा प्रिवेंटिव एक्शन भी किया जाता है। प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी 126, 135 की जाती है। 145 की कार्रवाई भी की जाती है जो पुराने एक्ट के तहत अभी 163 में आता है। तो इस तरह से प्रयास पुलिस द्वारा बराबर किए जाते हैं और लोगों को इस तरह से एग्रेसिव कदम उठाते हैं तो उस पर आपराधिक मामला दर्ज करके फिर गिरफ्तारियां भी की जाती हैं। सर, आरोपियों के पास से क्या क्या हथियार वगैरह क्या बरामद की गई है? आरोपियों ने जो वारदात में उपयोग किए हैं, लाठी, कुल्हाड़ी, ये सब उनसे फावड़ा ये जब्त किए गए हैं। सर, क्या पुलिस विभाग को इतने बड़े आरोपियों को गिरफ्तार करने में जो गिरफ्तार किए क्या इनको सम्मानित भी किया जाएगा? वो विभागीय मैटर है, बिल्कुल किया जाएगा।